हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इसके वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो आज पहला पेपर था, कोड है 203, जो आज ही इसका एग्जाम हुआ है। आज हम लोग देखेंगे इसके सारे प्रश्नों को हम लोग अवलोकन करेंगे और आंसर की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो इसका देखिए दिया हेगल, सुकरात, अरस्तु और जे.एस. मिल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज का वर्णन किया है? किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज का वर्णन किया है? देखिए द लाज है, स्टेट्समैन है, द रिपब्लिक और अपोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, पूछा है कि किसने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है? मनुष्य जो है समस्त वस्तुओं का मानदंड है। दिया है थ्रेसिमेकस, इसका नाम है थ्रेसिमेकस, ग्लॉकन और प्रोटागोरस और पॉलीमार्कस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटागोरस। अगला प्रश्न है, दिया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक निम्न में से संबंधित है। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक निम्न में से संबंधित है। दिया है ए अधिकार, न्याय, कर्तव्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 का हो जाएगा बी, न्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया? पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स और सुकरात। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सी किताब प्लेटो द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी किताब प्लेटो द्वारा लिखी गई है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक या द निकोमेनियन इथिक्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द रिपब्लिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की रचना किसने की? द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की रचना किसने की? अगस्टीन है, एम्ब्रोज है, एक्विनास है और प्लेटो है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अगस्टीन, संत अगस्टीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा कि आदर्शवत राज्य का विचार, आदर्शवत राज्य का विचार किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, हेगल, अरस्तु और प्लेटो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। आदर्शवत राज्य का मतलब आदर्शवत या आदर्शवाद का प्रथम जो विचारक है वो प्लेटो को ही माना जाता है। तो आदर्शवत राज्य जो हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था कि स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेटो, पोलिबियस, अरस्तु और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा था एपिक्यूरस जो है ए है रोमन दार्शनिक, बी है यूनानी दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक और ब्रिटिश दार्शनिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी दार्शनिक। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था कि व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है? व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है? ज्ञान, भावना, तृष्णा और विवेक। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृष्णा हो जाएगा। देखिए विवेक ये शासक वर्ग के लिए है, तो इसका हो जाएगा तृष्णा। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 12 नंबर का जो प्रश्न पूछा था, ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है? देखिए दिया है लॉक, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। देखिए जो ज्ञान ही सद्गुण है, ये सुकरात के द्वारा यह कथन दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सोफिस्ट है? कौन सा एक सोफिस्ट है? देखिए प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये सोफिस्ट नहीं है, तो प्रोटागोरस क्या है? ये सोफिस्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न पूछा था कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो कथन किसके द्वारा दिया गया है? मार्क्स, प्लेटो, हेगल और सुकरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरात। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पूछा था प्रश्न कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सुकरात, मार्क्स, प्लेटो और ग्रीन। तो जो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द लाज पुस्तक
किसके द्वारा रचित है? अरस्तु, हीगल, संट अगस्टाइन और प्लेटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटो। नेक्स्ट है वितरणात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो वितरणात्मक न्याय अरस्तु, प्लेटो, लॉक और हीगल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिषदीय आंदोलन किससे संबंधित है? परिषदीय आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? आधुनिक युग, मध्य युग, प्राचीन युग और आदिम युग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग। नेक्स्ट दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दो तलवारों का जो सिद्धांत है वो हो जाएगा, देखिए मध्य युग, प्राचीन युग, आधुनिक युग। दो तलवारों का जो है वो मध्य युग से संबंधित है, दो तलवारों का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया है? मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स और सेनेका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुनर्जागरण की संतान माना जाता है? पुनर्जागरण की संतान माना जाता है मैकियावेली, सेनेका, अरस्तु और दांते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ? किस देश में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 23 नंबर का जो प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन प्रथम नारीवादी समझा जाता है? देखिए प्रथम नारीवादी जो समझा जाता था, देखिए कार्ल मार्क्स है, अरस्तु है, हीगल है। तो इसको प्लेटो को मानेंगे। प्रथम नारीवादी समझा जाता है ये प्लेटो है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि द डेलीगिबस पुस्तक के लेखक कौन है? सेनेका, सिसरो, संत एक्विनास और संत अगस्टिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिसरो। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 24 का बी। नेक्स्ट पुनर्जागरण का उत्पाद है। पुनर्जागरण का उत्पाद है विचारों की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुनर्जागरण काल की विशेषता है। पुनर्जागरण काल की विशेषता है चर्च का वर्चस्व, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक कट्टरवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये पुनर्जागरण की विशेषता है। नेक्स्ट पूछा कि एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में दैवी कानून का प्रतिबिंब है? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, जो यहाँ पे दिया है देखिए एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में दैवी कानून का प्रतिबिंब है? दैवी कानून का प्रतिबिंब है शाश्वत, प्राकृतिक, मानव कानून, इसे मानवीय कानून कहा था, और चर्च का कानून। देखिए प्रतिबिंब पूछा है कि दैवी कानून का प्रतिबिंब है। देखिए शाश्वत कानून भी हो जाता है और प्राकृतिक कानून भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग शाश्वत कानून को मानेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता धर्मनिरपेक्षता, ईसाईयत का प्रभाव, राजतंत्र का प्रभाव और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईसाईयत का प्रभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि किस कालखंड को अंधकार युग कहा जाता है? बहुत ही सस्ता प्रश्न है। किस कालखंड को अंधकार युग कहा जाता है? इनलाइनमेंट, डार्कनेस इरा। इसको आधुनिक युग, मध्य युग, प्राचीन युग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको मध्य युग अर्थात ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य युग को क्या कहा जाता है? अंधकारमय युग। अगला प्रश्न है एक्विनास ने कानून को कितने भागों में विभाजित किया है? एक्विनास ने कानून को 4 भागों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का बी। 31 जो प्रश्न पूछा था एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित था? एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित था? अरस्तु, एवेस्टीन, संत अगस्टीन और फास्टर। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट है दिया है निम्न में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया? समानुपातिक न्याय का विचार दिया जो है वो है अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स और बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानुपातिक न्याय का विचार जो दिया है वो अरस्तु ने दिया है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य है
अरस्तु के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था, एक कृत्रिम संस्था, बल से बना और एक नैसर्गिक संस्था। देखिए अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य एक सामाजिक पशु है, एक ही मतलब हुआ। ये ऐसा किसने कहा है? अरस्तु, रूसो, लास्की और प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक पशु है, अरस्तु। नेक्स्ट दिया कि राज्य परिवार का विस्तार है। राज्य जो है परिवार का विस्तार है, किसने कहा है? लॉक, प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। 35 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न पूछा था ग्रीक चिंतन में राज्य है। ग्रीक चिंतन में राज्य क्या है? सावयवी संस्था, कानूनी संस्था, संस्थागत संस्था या भौतिक संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सावयवी संस्था। ग्रीक चिंतन में सावयवी संस्था राज्य है। अगला प्रश्न पूछा था कि अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? प्लेटो, अरस्तु, हीगल और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त किया? स्वदेशात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त किया? प्लेटो, फ्रांज फैनन, अरस्तु और टी.एच. ग्रीन। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित विषय किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? गणित विषय किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? प्लेटो, टी.एच. ग्रीन, अरस्तु और शुक्रा। देखिए शिक्षा सिद्धांत प्लेटो ने दिया था और उसी में शासक वर्ग के लिए और उच्च शिक्षा में जाने के लिए गणित विषय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया है? किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया? सेंट एक्विनास, सिसरो, सेंट अगस्टीन और जॉन ऑफ साल्सबरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेंट अगस्टीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई? अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई? अरस्तु, लॉक, प्लेटो और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। अकादमी जो है प्लेटो। नेक्स्ट संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद संबंधित है। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद जो संबंधित है अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स और लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। साम्यवाद संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद जो है प्लेटो ने दिया था। नेक्स्ट है राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है का विचार किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, लास्की, माओ और अरस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, ये अरस्तु ने बताया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? किसने कहा दास्ता प्राकृतिक है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और हीगल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो। अरस्तु ने दास्ता प्राकृतिक माना। नेक्स्ट है राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है। राज्य जो है परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। यह कथन है अरस्तु का, प्लेटो का, मार्क्स का और हीगल का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्क्स, पाइथागोरस और ग्लूकॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रेसिमेकस। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? पॉलिश, लैंग्स, लैटिन और आंग्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिश। अगला प्रश्न है दिया है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। देखिए रिपीट प्रश्न है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। ठीक है ना, तो ऑप्शन दिया है ए प्लेटो, सुकरात, प्रोटागोरस और बेंथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटागोरस। नेक्स्ट निम्न में से कौन इसलिए एथेंस से खालिक्स यानी कि भाग गया कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करते? देखिए यहाँ पे देखिए सुकरात एक बार ऐसा हुआ था, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था जब वो लोगों को घूम घूम करके ज्ञान देने लगा, विचार देने लगा। तो ये भी जब विचार देने लगा तो ये भी भाग गया था क्योंकि चाहता जैसे
सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, उसे फिर इसको न दिया जाए, इसलिए अरस्तु वहाँ से भाग गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये अरस्तु के संदर्भ में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट, मर्सिलियो ऑफ पेडुआ इसको बोला जाता है। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, देखिए भी नहीं है, प्रिंस मैकियावेली है, रिपब्लिक प्लेटो का है, डिफेंसर ऑफ पेसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। आज जो प्रश्न हुआ था पॉलिटिकल साइंस का 4th सेमेस्टर का, तो इसके हम लोग ने क्या किया, सारे प्रश्नों का अवलोकन किया और उसके सारे उत्तर आंसर देखें। इसी तरीके से अन्य प्रश्नों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने मित्रों में एक दूसरे को बता दीजिएगा। और जिसका कितना सही हुआ है ये सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।